हेलो दोस्तों, द बयान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है 1857 की क्रांति। और हिस्ट्री का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कम से कम 2 तो मिलेगा ही। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1857 की क्रांति के क्या स्वरूप थे, क्या कारण था, क्यों असफल हुआ और उसके परिणाम क्या हुए थे। उससे पहले थोड़ा हम देख लें कि 1857 की क्रांति जब हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। और ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, नाम था पाउंस्टन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल कौन था भारत का, वो था लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद पूछा जाता है कि उस समय मुगल सम्राट कौन था, वो था बहादुर शाह जफर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है प्रतीक क्या था, चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या था। तो वो था कमल या रोटी या कमल भी बोल सकते हैं, रोटी और कमल। अगर 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसका स्वरूप क्या था, कारण क्या था और क्यों हुआ 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले हम स्वरूप की बात करें। स्वरूप मतलब 1857 की क्रांति हुई तो इसे लोगों ने किस नज़र से देखा। तो अगर हम भारतीय इतिहासकारों की बात करें तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। और बी डी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। वहीं ब्रिटेन के जितने भी इतिहासकार थे उन्होंने इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया, है ना। तो ये स्वरूप आज भी जो है स्पष्ट नहीं है, भारतीयों ने कुछ और माना और ब्रिटिशर्स ने कुछ और माना। उसके बाद हम अगर कारण की बात करें तो कारण इससे कई थे। कारण की बात करें तो इसके बहुत सारे कारण थे। उसमें पहला कारण था राजनीतिक कारण, फिर था सामाजिक प्लस धार्मिक कारण, फिर आर्थिक कारण, फिर एक था तत्कालिक कारण। और ये वो तत्कालिक कारण था जिसने 1857 की क्रांति का नींव डाला। ठीक है, तो अगर राजनीतिक कारण की बात करें तो इसमें पहला नाम जो है वो डलहौजी का आता है। और डलहौजी एक नीति लाया था और वो लागू किया था, वो था हड़प की नीति। हड़प की नीति ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और हड़प की नीति था क्या कि जितने भी छोटे छोटे राज्य थे और उसके राजा थे और जिसका खुद का पुत्र नहीं था उसके राज्य को वो कंपनी में मिला लिया करता था। और इसके अंतर्गत इसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी और अवध को मिला लिया। अगर क्वेश्चन अवध से पूछा जाए ना तो अवध से स्पेशली पूछा जाए तो ये जो है कुशासन के आधार पर मिलाया था इसको। मतलब अवध के जो अंतिम नवाब थे वो बाजिद अली शाह थे और बाजिद अली शाह जो है सो ढंग से शासन नहीं कर पा रहे थे। ये किसका मानना था? डलहौजी का मानना था। और ये अवध को अपने में मिला लेता है। तो ये था मेरा राजनीतिक कारण। उसके बाद हम देखें सामाजिक प्लस धार्मिक में, तो यहाँ पे भारत में रूढ़िवादी लोग बहुत रहते थे और उस समय जो भी प्रथाएं चल रही थी, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा था क्या? जब किसी के हस्बैंड डेथ कर जाते थे तो उसकी वाइफ को उसी चिता में जला दिया जाता, वो भी जिंदा। उसके बाद दूसरा विधवा पुनर्विवाह, मतलब विधवाओं की शादी फिर से हो। उसका तीसरा बाल विवाह। ये सब था कुरीति
ठीक है, लेकिन उस समय जो लोग थे वो इसको अपना रीति रिवाज मानते थे, है ना, और इसको समाप्त कर दिया था किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इसको समाप्त किया तो यहाँ पे लोगों को लगने लगा कि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ वो खेल रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, और ये भी एक कारण बना 1857 की क्रांति का। ठीक है, उसके बाद अगर हम आर्थिक कारण की बात करें तो आर्थिक कारण में क्या था? हमारे देश में अगर 1757 की बात करें तो 1757 से 1857 मतलब 100 सालों तक बहुत ज्यादा शोषण किया गया। किसका? किसान का, मजदूर का, ठीक है, उसके बाद जितने भी छोटे मोटे उद्योग धंधे थे, इसका बहुत ज्यादा शोषण किया गया। किसान से क्या था कि बहुत ज्यादा टैक्स लिए जाते थे। अगर बाढ़ का समय है या सूखा हो गया तो उस समय उपज ढंग से नहीं हो पाता था, और उस समय भी किसान से टैक्स लिया जाता था। प्लस में मजदूर को मजदूरी ढंग से दिया नहीं जाता था। फिर जितने भी छोटे मोटे उद्योग धंधे थे उसको उसने बंद करा दिया था और ज्यादा टैक्स उस पर थोप देता था, जिसके कारण ये सारे समस्या इसके सामने क्रिएट हुआ। और ये लोग भी पहले से तैयार थे किसी आंदोलन के लिए, लेकिन ये अकेले आंदोलन नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे पूरा इन्वायरमेंट तैयार हो रहा था 1857 की क्रांति का, है ना, लेकिन उसमें जो चिनगारी का काम किया वो था तत्कालिक कारण, जहां पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मंगल पांडे का आप लोग नाम जरूर जानते होंगे। ये क्या थे? एक सिपाही थे, और जैसा आप जानते हैं कि इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, तो हम स्पेशली देखेंगे तत्कालिक कारण के बारे में। तत्कालिक, ये उसी समय यानी 1857 का ये परिणाम नहीं था कि ये क्रांति शुरू हो रही थी, ये आंदोलन शुरू हो रहा था। इसका जो नींव है 100 साल पहले ही पड़ चुका था, और इस 100 साल के दौरान जिन लोगों का शोषण हुआ वो पहले से ही ये क्रोधित थे। किसके लिए? किससे? ब्रिटिशर्स से। और उसमें जो महत्वपूर्ण वर्ग था वो था सिपाही। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही की बात करें तो भारतीय और ब्रिटिश, इसका रेशियो 5:1 था, यानी 5 भारतीय सैनिक होते थे और 1 ब्रिटिशर्स होते थे, जिसमें यहाँ जो 5 सैनिक थे उसका वेतन कम दिया जाता था और ये एक थे इनका वेतन ज़्यादा होता था। इनको पदोन्नति यानी प्रमोशन नहीं मिलता था, इसको प्रमोशन दिया जाता था। ठीक है, इनको सैलरी कम मिलता था, इससे ऑलरेडी ये दुखी रहते थे। अगर हम एक सूबेदार की बात करें, उस समय सूबेदार, तो जो भारतीय सूबेदार होते थे उनका सैलरी मात्र 35 रुपये होते थे, बट यही सूबेदार पोस्ट है अगर वो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, वो ब्रिटेन के हैं, उनका सैलरी 195 रुपये था। तो इस बात का भी तकलीफ भारतीयों को था। ठीक है, और तत्कालीन कारण में अब बात करें तो उस समय एक राइफल बनता है ब्रिटेन में जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। एक ब्राउन बेस राइफल था जो पुराना था, उसके जगह पे इनफील्ड राइफल लाया गया। ठीक है, और इसके अंदर जो गोली डाला जाता था, जो कारतूस था, उसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी उसके कैप में डाला जाता था, और कैप को दांत से खोलना पड़ता था और उसके बाद वो फायर किया जाता था। और ये जब अफवाह फैल जाता है तो सबसे पहले दमदम में जो सिपाही थे वो इसका विरोध किया। उसके बाद दमदम के बाद जो शुरुआत होता है वो मेरठ में 1857 की क्रांति का। उसमें एक नाम आता है मंगल पांडे का, मंगल पांडे। अगर डेट की बात करें तो 29 मार्च। ये जो सिपाही थे ये 34th इन्फेंट्री के थे,
इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री के थे, और इन्होंने विरोध किया और एक ऑफिसर को वहां गोली मार दी और उसके बाद इनको फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल को, और क्रांति की शुरुआत वहीं से शुरू होती है। 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। तो जितने भी भारतीय सैनिक थे इसका विरोध किया और उसके बाद क्रांति की शुरुआत होती है, और ये शुरुआत होती है मेरठ से। अगर पूर्णतः कभी सवाल ऐसा पूछा जाए कि शुरुआत कब हुई 1857 क्रांति की, तो वो है 10 मई। 10 मई को 10 मई को जितने भी मेरठ के सिपाही थे, है ना, वो पहुंच जाते हैं कहां? दिल्ली। कहां पे? बहादुर शाह जफर के पास, जिसको जो उस समय बादशाह थे ही नहीं, अंग्रेज उनको उनकी गद्दी से हटा देते हैं, लेकिन ये लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली पे, और 12 मई को ये दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह फिर से घोषित कर देते हैं। लेकिन बहादुर शाह जफर काफी उम्र दराज हो चुके थे उस समय तक, तो उस समय जो नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली की तरफ से, वो इनका सेनापति था जिसका नाम था बख्त खान। बख्त खान नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद पूरे देश में ये क्रांति हुई और ये आंदोलन हुआ और बृहत रूप से हुआ। अगर हम बात करें कि ये कहां कहां हुआ और उसका नेतृत्व किसने किया, तो सबसे पहला दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में नेतृत्व बहादुर शाह जफर का नहीं था, वो बख्त खां कर रहे थे, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो वो नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे। तो बख्त खान ये कहां? दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद लियाकत अली, इलाहाबाद से कर रहे थे। ये सब का सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इलाहाबाद, उसके बाद कुंवर सिंह, बीपीएससी में जितने बार एग्जाम होता है कुंवर सिंह के बारे में जरूर एक बार जिक्र करता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बिहार से कर रहे थे, उसमें भी आरा से। ठीक है। उसके बाद बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से। बेगम हजरत महल अपने स्वार्थ के लिए लड़ रही थी, अपने बेटे को चाह रही थी कि ये नवाब बना दे। ठीक है। उसके लिए अपने लखनऊ से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद नाना साहब, ये कानपुर से कर रहे थे। तात्या टोपे, ये ग्वालियर से कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट नाम है। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अच्छा, एक और बच गया, झांसी से लक्ष्मीबाई कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका, इस पे एक मूवी भी बना है ना। अब देखेंगे हम लोग कि ये सारे लोग जो आंदोलन कर रहे थे वो क्या भारत के लिए कर रहे थे या अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे। तो अगर हम बेगम हजरत महल की बात करें तो हम वहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको हटा दिया जाता है। इससे ज़्यादा गुस्सा में थे और साथ ही साथ वो चाहते थे कि अपना बेटा, है ना, वो कादिर नाम था, बिजरिस कादिर, आप लोग कादिर याद रखें, बिजरिस कादिर को चाहते थे कि उसको नवाब बना दे, और इसका उम्र भी नहीं था। आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में देखा था आप लोगों ने कि जिसके खुद के पुत्र नहीं थे उससे उसका राज्य छीन लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे ये चाहते थे कि इसको बना दे। अब इसका परिणाम हम लोग देखें, ये हो जाता है असफल। क्यों हो जाता है? क्योंकि सब इसमें क्या था, एकजुट होकर नहीं लड़ रहे थे, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। जैसे कुंवर सिंह की बात करें, है ना, तो कुंवर सिंह से इनका यहाँ का जमींदारी छीन लिया गया था। अगर हम बेगम हजरत महल की बात करें
तो बेगम हजरत महल क्या अपने पुत्र को नवाब बनाना चाहते थे। झांसी की रानी क्या था, अपने झांसी के लिए लड़ रही थी। तो यूनाइट कोई नहीं थे, और क्या था, ये पूरे देश में ढंग से फैल नहीं पाया था। दक्षिण भारत में तो बिल्कुल नहीं फैला था, ये उत्तर भारत में फैला था मुख्य रूप से। ठीक है, उसके बाद जितने भी राजा, तात्या टोपे, नाना साहब, अगर नाना साहब की बात करें तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, है ना, ये भी अपने पेंशन के लिए लड़ रहे थे। इनका 8 लाख रुपए का पेंशन जो है तो बंद कर दिया था। तो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे ये असफल हो जाता है। नहीं तो 1857 की क्रांति इतना बड़ा क्रांति था जहाँ पे अंग्रेजों को उसी समय यहाँ से जाना पड़ता, लेकिन यूनाइट नहीं थे ये लोग, है ना, यूनिटी की कमी थे। अब ये असफल जो हुआ उसके पीछे ही बहुत सारे कारण थे। अगर पहला कारण देखें तो ये यूनाइट नहीं थे, दूसरा कारण देखें तो इनके पास अत्याधुनिक हथियार नहीं था, है ना, कोई अच्छा लीडर नहीं था। कुछ अच्छे लीडर थे जो खास क्षेत्र में ही काम कर रहे थे, लेकिन पूरे देश में ऐसा नहीं हो रहा था, तो जिसके कारण ये असफल हो जाता है। अब जब ये असफल हो गया उसके बाद क्या होता है उसको हम देखते हैं। कुछ चेंज आएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ पे सीधे शासन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश क्राउन सीधे जो है सत्ता अपने हाथों में ले लेती है और फिर यहाँ पे शासन शुरू हो जाता है। मतलब साम्राज्यवादी नीति खत्म होता है और शोषण की नीति का शुरुआत यहाँ से होता है 1857 की क्रांति के बाद। उसके बाद कैनिंग जो गवर्नर जनरल था उसको बना दिया जाता है भारत का वायसराय, यानी पोस्ट को चेंज कर दिया गया, वायसराय बना दिया गया कैनिंग को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, तो वो कैनिंग था। कब? 1857 की क्रांति के बाद। ये सब 1858 की घटना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पील आयोग बनता है और पील आयोग एक एडवाइस देता है, एक सलाह देता है क्या, कि सैनिकों की संख्या जो भारत के थे उसको कम किया जाए और जो यूरोप के सैनिक है उसकी संख्या बढ़ाया जाए। मतलब उसका जो रेशियो था वो चेंज किया गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग जाति के सैनिकों को अलग अलग मतलब बांट दिया गया। जैसे यहाँ के जो सिख थे उसका एक अलग रेजिमेंट बना दिया गया और ये अलग अलग हो गया, यानी जातिवाद का जो है सिस्टम लाया किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे स्वरूप क्या था, कारण क्या था, है ना, यह असफल क्यों हो गया, परिणाम के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन क्यों आ गई, राइट। तो 1857 की क्रांति में बस इतना ही, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज भर इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।